Okay, let us start with the next video, and I like to talk about this teacher module. सबसे पहले जो important screen है in the teacher module, we will talk about that. Exam enter mark schedule. So what is the intention of this screen? The intention of this screen is यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं कि जैसे टर्म 1 के अंदर किसी एक पर्टिकुलर क्लास का ये हाफ ईयरली जो भी आप असेसमेंट देंगे उसकी किस डेट से किस डेट के बीच में आप एग्जाम वो मार्क्स एंट्री कर सकते हैं. दैट्स द डेट. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को टर्म 1 की प्ले स्कूल या टर्म 1 की मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं इसे क्लियर कर दूंगा. दिस शुड नॉट बी मैंडेटरी, सो दैट उनके पास ये अधिकार होना चाहिए. टर्म 1 के सारी क्लासेस के, इनफैक्ट इसमें सेक्शंस भी आएंगे. टर्म 1 के सारी क्लासेस के अब सेक्शंस इधर आ जाएंगे. इसमें जब जाऊंगा तो मैं प्ले स्कूल के अब ये आ गए सारे सब्जेक्ट्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के सेक्शंस इसमें नहीं आएंगे. व्हाट आई एम सेइंग इज प्ले स्कूल नर्सरी केजी क्लास टाइप्स के सारे कोर्सेज के टर्म 1 के हम किस डेट से किस डेट के बीच में मार्क्स एंटर कर सकते हैं. करेक्ट. सो एंड वंस यू गिव दिस डेट, जनरली आपने पूरा सेशन ईयर दिया हुआ, बट इसकी टेस्टिंग कैसे होनी है मैं अभी समझाता हूँ आपको. राइट नाउ यू से दैट आइडियली क्या होगा जब आपकी जी प्ले स्कूल या टर्म 1 है उसमें आपने कोई भी क्लासेस सारी क्लासेस ले ली. करेक्ट. आपने लगता है इसमें क्लासेस यही बनाई हैं, बट वाई प्ले स्कूल हो गए, आपने कैंसिल क्लियर किया तो ये आपकी क्लासेस आ गई. अगेन इट सीम्स, और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं आ रहा है क्योंकि वो क्लास पे डिपेंडेंट है. एग्ज़ाम शुड बी ओके, सो यू विल चूज फर्स्ट दिस एंड देन इफ आई क्लियर दिस तो मेरे फर्स्ट क्लास के अब यहाँ पे अगर आप 8 असेसमेंट बनाएंगे, इफ यू सी व्हाट यू आर सेइंग, ओके, एंड इफ आई क्लियर दिस एज वेल, फर्स्ट क्लास में आपने 4 असेसमेंट बनाए हैं अभी. तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्लास 1 पे जितने भी मेरे असेसमेंट लगे हुए हैं 1 2 3 और 6 हैं, अगर 4 लगे हैं तो 4 8 आ जाएंगे. 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 4 8 असेसमेंट लगाएंगे तो 8 आनी चाहिए रोज वहाँ पर. करेक्ट. सो टर्म 1 एंड देन आप बोलते हैं इस क्लास फर्स्ट के हाफ ईयरली के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट्स पे किस डेट से किस डेट के बीच में आपकी एंट्री होगी. और वी आर ट्राइंग टू अगेन मेक इट अंडरस्टैंड कि जो मेरा हाफ ईयरली पेपर है, जो आपका हाफ ईयरली यहाँ पे पेपर होगा, ओके, एंड दिस प्रॉब्लम वाज देयर विद अस कि यहाँ पे डेटा सिलेक्टेड नहीं रहता है. सो दैट इज वन थिंग. Record this. We may like to convert this screen also into in-grid style because यहाँ पे ये डेटा आपका सेव होके रहना is necessary. So we would like to convert this into in-grid. Okay. I hope this is very clear. अब इसका इफेक्ट क्या है, अगर यहाँ शेड्यूल एंटर नहीं होगा तो आप जब यहाँ एग्जाम में इस एग्जाम के मार्क्स को एंटर करने जाएंगे तो वो यहाँ पे लोड नहीं करेगा. नाउ आइडियली व्हाट शुड हैपन, अगर वहाँ पे डेट नहीं है या बिकॉज ऑफ डेट यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है तो एट द लोड इटसेल्फ इट शुड गिव यू द मैसेज दैट द डेट इज नॉट ओपन, दैट्स व्हाई यू कांट एंटर द मार्क्स. यहाँ पे ये तुरंत आ जाना चाहिए. ओके. सो दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, अभी ये कई बार हमारा प्रॉब्लम था कि ये स्क्रीन पे डेटा नहीं आ रहा था. उसके लिए व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज, और व्हाट शुड आई से इज, डेटा आने के लिए क्लास में सेक्शन मैप्ड होने चाहिए, सेक्शन पे कोर्स मैप होना चाहिए, और उस कोर्स पे टर्म लगा होना चाहिए, एग्जाम लगा होना चाहिए, उस क्लास सेट में स्टूडेंट होने चाहिए, स्टूडेंट पे वो कोर्स भी अप्लाइड होने चाहिए, एंड एग्जाम. और इसकी जो हमने ये वाली स्क्रीन देखी थी एंटर मार्क शेड्यूल इंडेक्स, इसके अंदर इस क्लास इस कोर्स के इस टर्म के लिए और उस टर्म के इस असेसमेंट के लिए एंड डेट्स
खुली होनी चाहिए, आज की डेट उन वो जो वहाँ पे शेड्यूल डाला है उसके बीच में आनी चाहिए, देन वी कैन then the raw data will come. Okay, now coming again, so this is remarks. Okay, we also wanted to give the grade, add a bug that यहाँ पे हमको एक कॉलम ऐड करना है, यहाँ पे ग्रेड. सो एज सून एज यू एंटर द मार्क्स, यहाँ पे रीड ओनली ग्रेड भी आ जानी चाहिए. हाउ वी विल अचीव इज, आई टेल इट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, but we need to include the grade as well. Also एक प्रॉब्लम इसमें मुझे ये भी दिख रही है कि जब एक ही बच्चा है, मतलब एक ही ये है, तो ये वंशिका माथुर रिपीट क्यों हो रहा है 89 दो बार. इट सीम्स एवरीथिंग इज गेटिंग रिपीटेड 2 times. तो ये तो डेटा प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता ना. रिपोर्ट अ बग. एक क्लास के सेक्शन में, एक कोर्स का आपने एक टर्म में एक ही बच्चा, एक ही एग्जाम है, व्हाई द डेटा इज कमिंग ट्वाइस. दिस सीम्स टू बी ओके. 89, 90, 26 एंड यू शुड सी कि प्ले स्कूल की क्लास सेक्शन 1 में क्या 26 ही बच्चे हैं, राइट. ओके, आई गो टू टर्म 2. टर्म 2 में डेटा नहीं है, इसका मतलब आपने यहाँ पर या तो डेट नहीं है. एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, कि वहां पे देखना पड़ेगा कि टर्म 2 के अगेंस्ट अगर डेट नहीं है तो मैसेज आना चाहिए तुरंत से, राइट. या ये एग्जाम मैप नहीं हुआ है. एक बार देखना ही चाहूँगा. I forgot what was that. You people can check that. But now what is the difference between this screen and enter class teacher remarks? So if you see यहाँ पर जो remarks आ रहे हैं वो आपके हर सब्जेक्ट के संग संग आ रहे हैं. यहाँ पे हम हर बच्चे के हर एग्ज़ाम के उस सब्जेक्ट में मार्क्स एंटर कर रहे हैं साथ डिटेल में, करेक्ट. एंड दिस डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल. कभी स्कूल जो है रिमार्क्स साथ में दे देता है सब्जेक्ट लेवल पे, और कभी सब्जेक्ट लेवल पे रिमार्क्स नहीं भी देते हैं. लेकिन एंटर क्लास टीचर रिमार्क्स ये आप सब्जेक्ट लेवल पे नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हर बच्चे को रिमार्क्स एग्जाम लेवल पे दे रहे हैं. एंड आई अगेन फील देयर इज सम ग्रेट प्रॉब्लम. ये सब ना रिपीट हो रहे हैं. दिस डेटा इज गेटिंग रिपीटेड. काइंडली गेट इट चेक्ड. दिस शुड नॉट हैपन इन एनी केस. व्हाई दिस इज गेटिंग रिपीटेड? दिस इज अ एरर. ओके, नाउ प्ले स्कूल के सेक्शन 1 में ये कोर्स है, आपने ये टर्म चूज किया एंड ईयरली पे रिपीट नहीं हो रहा है, ये डेटा प्रॉब्लम ही है. एंड इफ यू कैन चेक एंड टेल मी व्हाट इज द डेटा प्रॉब्लम, वी नीड टू फिक्स इट फ्रॉम देयर सो दैट दिस शुड नॉट हैपन, राइट. आई डोंट नो व्हाई दिस इज देयर. अभी नहीं है. You check this with proper data. I have a doubt that this check for me that the data loads properly. So what you need to check is, okay, make this. I'm not satisfied with this. For this play school, you check this section 1 and 2. Both the sections are there. Are they coming? Okay, both the sections. इसमें कोर्स आप डालिए, कोर्स के बाद टर्म 1 टर्म 2 है वो डालिए. फिर देखिए डेटा नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है. एंड देन यू मे से डेटा नहीं आ रहा तो दिस डेटा इज प्ले स्कूल सेक्शन 2 कोर्स भी मैप है. एंड देन ये मार्क्स एंड रिमार्क्स एंट्री दोनों पे चेकिंग है कि नहीं. ओके, नाउ इज दिस ओनली एप्लीकेबल टू नेहा? होल्ड ऑन.